मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा जमीन पर मौजूद थी। सुप्रीम कोर्ट में जफरयाब जिलानी ने खारिज किया निर्मोही अखाड़ा का दावा। फेसबुक व्हाट्सएप को आधार से जोड़ने के मामले में हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। हुकूमत ने जमहूरियत को संगीन बहरान के दौरान ला खड़ा कर दिया, कांग्रेस का इल्जाम। दिल्ली में ऑड इवन की वापसी 4 से 15 नवंबर तक होगा नाफिज। फजाई आलूदगी के मद्देनजर केजरीवाल का ऐलान। श्रीनगर समेत कई इलाकों में फिर कर्फ्यू और पाबंदी। 40वें दिन भी बंद रहे स्कूल। जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाना हिंदू धर्म का अपमान। शशि थरूर की किताब का इजरा के मौके पर करण सिंह का बयान। रामपुर में आजम खान की हिमायत में प्रोग्राम करने निकले अखिलेश, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। दिल्ली स्टूडेंट यूनियन इंतखाब में ABVP ने 3 सीटों पर लहराया परचम। NSUI को मिली 1 सीट। 3 तलाक कानून के खिलाफ एक और अर्जी दायर। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को भेजा नोटिस। मगरबी बंगाल में पुलिस और कम्युनिस्ट मुजाहिरीन में झड़प, कई जख्मी। खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी तनाजा मामले में 23वें दिन समाप्त हुई। सुन्नी वक्फ बोर्ड की जानिब से वकील जफरयाब जिलानी ने अपने दावे को साबित करने की दलील पेश की। वकील जफरयाब जिलानी ने आईनी बेंच के सामने ये दलील पेश की कि बाबरी मस्जिद मुतनाज़ा जगह पे मौजूद थी। उन्होंने उसके लिए अदालत के सामने कुछ दस्तावेज पेश किए। उन्होंने निर्मोही अखाड़ा की मिल्कियत का दावा खारिज किया। जिलानी ने कहा 22 दिसंबर 1949 की रात में गुम्बद के नीचे मूर्ति रखे जाने के बाद मजिस्ट्रेट को मूर्ति हटाने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन मजिस्ट्रेट ने मूर्ति नहीं हटवाया। 1949 तक वहां बाकायदा नमाज अदा की जाती रही। इसके हक में भी उन्होंने दस्तावेज पेश किए। 1949 के बाद मुतनाज़ा मुकाम को इंतजामिया ने अपने तहफ्फुज में ले लिया। जिलानी ने PWD की इस रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि 1934 को फिरका वाराना फसाद में मुबैना तौर पर मस्जिद के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया था और PWD ने इसकी मरम्मत करवाई थी। वाज़ेह हो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने दोपहर के खाने के वक्फे तक बहस से रुखसत ले ली थी। इस वजह से जफरयाब जिलानी ने बोर्ड की जानिब से अदालत के सामने दलील पेश की। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने जमहूरियत को इंतहाई संगीन बहरान के दौरान में ला खड़ा किया है। लोकसभा इंतखाब में मिली आवाम की जबरदस्त हिमायत का नाजायज इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने ट्विटर पर पार्टी सदर सोनिया गांधी के हवाले से ट्वीट किया है, हमारी जमहूरियत कभी इतने संगीन बहरान से नहीं गुजरी है। लोकसभा 2019 के इंतखाबात में मिली वाज़ेह अक्सरियत का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है और खतरनाक तरीके से जमहूरियत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्टी ने सोनिया गांधी की तकरीर के दौरान तस्वीर के साथ एक पोस्टर भी पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि मुल्क उन ताकतों को रोकने के लिए हमारी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। ये ताकत इंदिरा जी, सरदार पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर को अपने नजरिए से जोड़ने की कोशिश करके अपने मफाद और उनके पैगामात को गलत तरीके से पेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप को आधार से जोड़ने के मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस भेजकर जानना चाहा कि क्या वो सोशल मीडिया को रेगुलाइज करने के लिए कोई रहनुमा हिदायत तय कर रही है। जस्टिस दीपक गुप्ता की सरबराही वाली बेंच ने मोदी हुकूमत से जवाब तलब किया, क्या वो सोशल मीडिया को रेगुलराइज करने के लिए कोई गाइडलाइन बना रही है। जज ने मामले की अगली समाअत के लिए 24 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। दरअसल फेसबुक और व्हाट्सएप
ने अर्जी दाखिल करके मुल्क के अलग अलग हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट में मुंतकिल करने की अपील की है। चेन्नई, मुंबई और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले पे कई अर्जियां ज़ेरे इल्तिवा है। अर्जियों में ये मुतालबा किया है कि फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया को आधार से जोड़ा जाए ताकि पोस्ट लगाने वाले की पहचान करना आसान हो सके। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब बखैर।